Good morning students, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today I am gonna teach you class 4th EVS subject. ठीक है, आज मैं आप लोग को क्लास 4th में EVS सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी. जो चैप्टर नेम है हमारा वो है आवर क्लॉथ्स. आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे इन क्लास 4, दैट इज़ आवर क्लॉथ्स. ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ द क्लॉथ प्रोसेस. मतलब कि जिस तरह से कपड़े बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, उनकी क्या प्रोसेस होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे. हम जो क्लॉथ्स पहनते हैं डिफरेंट टाइप्स में, मतलब डिफरेंट सीज़न में किस तरह के पहनते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ड्रेसेस वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. मतलब कि अलग अलग स्टेट का अलग अलग जो पहनावा होता है इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस. तो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर दैट इज़ आवर क्लॉथ्स. फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्लॉथ. पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि क्लॉथ से आप क्या समझते हैं. तो क्लॉथ क्या होता है, सबको पता है. द हिंदी मीनिंग ऑफ क्लॉथ इज़ कपड़ा. क्या है इसका मतलब, कपड़ा. हम जो कपड़े पहनते हैं क्यों पहनते हैं, बिकॉज वह हमारी बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है. किससे प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट मीन्स बचाती है. किससे बचाती है, सर्दी से बचाती, गर्मी से बचाती, डस्ट से बचाती, इंसेक्ट से बचाती है. धूल मिट्टी हो, कीड़े मकोड़े हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, इन सब चीज़ों से क्या करते, कौन प्रोटेक्ट करता है, हमें क्लॉथ प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, एंड वाई वी हैव टू आइदर वी हैव टू वेयर गुड क्लॉथ्स और बैड क्लॉथ्स, डर्टी क्लॉथ्स. हमें किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए, हमें अच्छे कपड़े पहनना चाहिए या बुरे कपड़े पहनना चाहिए, ख़राब कपड़े पहनना चाहिए. वी हैव टू वेयर नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स. हमें कैसे पहनना चाहिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए. बिकॉज इट लुक्स अस स्मार्ट. क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि ये हमें कैसा बताता है, कैसे दिखलाता है कि हमारी जो पर्सनालिटी रहती है, हम जिस तरह से दिखते हैं उसको कैसा बताता है, अच्छा बताता है, स्मार्ट लुक देता है. तो आप लोग को समझ में आया कि वाई वी हैव टू वेयर क्लॉथ्स. क्या अगर इफ़ एनीवन विल आस्क कि वाई वी हैव टू वेयर क्लॉथ्स, क्यों हमें कपड़े पहनना चाहिए, बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट्स. ठीक है, नाउ एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट मेकिंग ऑफ क्लॉथ. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से जो कपड़े रहते हैं उसकी प्रोसेस क्या है, वो किस तरह से बनते हैं. तो एज यू कैन सी ऑन स्मार्ट बोर्ड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ वीविंग. एक ऐसी प्रोसेस होती है, वीविंग प्रोसेस होती है, WEAVING. वीविंग प्रोसेस ऐसी होती है जिसमें क्लॉथ इज मेड ऑन हैंडलूम्स और पावर लूम्स इज कॉल्ड वीविंग. मतलब कि जो कपड़ा रहता है वो हाथों से बुनकर बनाया जाता है. जैसे आप स्मार्ट बोर्ड पे देख सकते हो कि लकड़ी रखी हुई है, लकड़ी का कोई स्ट्रक्चर है, उस पर एक कपड़ा रखा हुआ है. हमको जिस भी डिज़ाइन का बनाना, जैसा भी बनाना, तो हम अपने हाथों के द्वारा क्या कर सकते हैं, उस कपड़े को डिज़ाइन कर सकते हैं. तो जब क्लॉथ इज़ मेड ऑन हैंडलूम्स एंड पावर लूम्स, हाथों के द्वारा बनाए गए कपड़े को कौन सी प्रोसेस बोली जाती है, वीविंग बोली जाती है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज निटिंग. निटिंग सबको पता है, सबने घर में भी देखा होगा. आप लोग ने कभी अपनी मम्मा को देखा होगा या फिर कभी दादी माँ को देखा होगा. तो निटिंग क्या होता है, निटिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ निटिंग मशीन. At home knitting needles are used for seam to knit woolen. आप जैसे कि देख सकते हैं, ऊन सबने देखा होगा, और जो दो बड़ी बड़ी सुई रहती है जिसको क्रोशिया बोला जाता है, तो किसकी मदद से होता है, विद द हेल्प ऑफ दिस नीट. इनको क्या बोलता है, विद द हेल्प ऑफ नीट. मतलब कि इनको नीट बोला जाता है. और जो हमें वूलन के कपड़े बनाने रहते हैं, जो भी स्वेटर बुननी रहती, शॉल बुननी रहती, या फिर डोरमेट बनाना रहता है, तो उसको किसकी हेल्प से बनाई जाती है, विद द हेल्प ऑफ दिस नीट. और जब हम हाथों से और इन दो सुइयों की मदद से कुछ भी वूलन का बनाते तो उसको क्या बोला गया है, नीटिंग. ठीक है, KNITTING, नीटिंग. नीटिंग किससे की जाती है, विद द हेल्प ऑफ नीटिंग मशीन. इनको क्या बोला गया है, नीटिंग मशीन, क्योंकि इन्हीं की मदद से जितनी भी जो भी डिज़ाइन हमें वूलन में डालनी हो उसकी हेल्प से हम डाल सकते हैं. ठीक है, तो 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेस भी डिस्कस. एक तो वीविंग देखी जो कि हाथों के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी हम कुछ भी चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते एक्सेप्ट इंक्लूडिंग अवर हैंड. सिर्फ हमारे हाथों का इस्तेमाल होता है.
और जबकि निटिंग में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ये जो 2 नीडल्स होता है जिसको क्रोशिया बोला जाता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड निटिंग मशीन। इन दोनों की हेल्प से क्या बनाया जा सकता है, वूलन को बनाया जा सकता है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस टेक्सटाइल्स। अभी तक हमने 2 प्रोसेस पढ़ी, अब टेक्सटाइल्स क्या होता है ये हम देखते हैं। टेक्सटाइल इज अ मटेरियल दैट हैज़ बीन woven from yarn. Textiles are woven, printed and embroidered with different designs. टेक्सटाइल क्या होता है, टेक्सटाइल एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि किससे मिलकर बना होता है, यान से मिलकर बना होता है। अब पहले आप ये समझिए यान क्या होता है। फाइबर देखा होगा आपने, फाइबर आपको आपके जैसे कि सुई में जब हम धागा पिरोते हैं, तो जब हम धागा पिरोते हैं तो उस धागे में से भी क्या निकलते, बहुत सारे धागे निकलते हैं, मतलब कि जो उसका एंड पॉइंट रहता है, जो उसका लास्ट पॉइंट रहता है, उसमें से भी क्या, एक धागे में से दूसरा धागा, दूसरे में से तीसरा, तीसरे में से चौथा, तो उसको क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं, रेशा बोलते हैं। जब उन फाइबर्स में से बहुत सारे धागे निकलते, रेशे निकलते हैं, जब हम उनको ट्विस्ट करते हैं, मतलब कि जब हम उनको जोड़ते हैं एक धागे से दूसरे, दूसरे को तीसरे, तीसरे से चौथे को, तो उसको क्या बोला गया है, यान बोला गया है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, यान बोला गया है। तो टेक्सटाइल कैसा मटेरियल है, एक यान मटेरियल है, मतलब कि बंडल ऑफ फाइबर्स, बहुत सारे जो धागे रहते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, ट्विस्ट कर दिया जाता है, मतलब कि क्रॉस कर दिया जाता है, 1 2 3 इस तरह से। फिर टेक्सटाइल्स को जो मटेरियल जो हमें मिलता है वो किस फॉर्म में रहता है, प्रिंटेड फॉर्म में भी रहता है, एम्ब्रॉयडरी फॉर्म में भी रहता है, इस तरह के मटेरियल हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जो डाइंग होती है, डाइंग क्या रहता है, जैसे कि आप पेंटिंग करते हैं, आप ड्राइंग करते हैं, वाटर कलर करते हैं, जैसे आपने किसी भी तरह की सीनरी बनाई, माउंटेन बनाया, ट्रीज़ बनाए, पहाड़ बनाए, पेड़ बनाए, तो आप उसमें क्या करते हैं, वाटर कलर्स करते हैं। तो डाइंग भी एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि क्या होती है, नेचुरली और सिंथेटिक डाई दोनों यूज़ किए जाते हैं, नेचुरल भी यूज़ किए जाते हैं और सिंथेटिक डाई भी यूज़ किए जाते हैं। इस तरह की जो हमें डाइंग देखने को मिलती है ज़्यादातर राजस्थान के जो कपड़े होते हैं, इसमें भी आप देख सकते हो, इट इज़ अ बेडशीट। ये एक बेडशीट है जिसमें कि आपको राजस्थानी की जो आकृति है, जो डिज़ाइन है, यू कैन सी ऑन दिस बेडशीट। तो अधिकतर जो डिज़ाइंस रहती है वो किस बेसिस पे रहती है, राजस्थानी बेसिस पे रहती है। दिस मेथड प्रोड्यूस ब्यूटीफुल पैटर्न्स एंड इट इज़ कॉल्ड बांधनी। ये बहुत अच्छी आकृति रहती है, मतलब कि इसकी जो डिज़ाइन रहती है इतना अट्रैक्ट करती है लोगों को, और सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाली यही होती है जिसको क्या बोला गया, बांधनी। इस टाइप की जो सिंथेटिक डाई होती है जिनको कि वाटर कलर से किया जाता है, उसको क्या बोला गया है, बांधनी। यूजुअली हमें ये राजस्थान में देखने को मिलती है और राजस्थान में राजस्थानी डिज़ाइन पर ही ये बेस्ड होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टेक्सटाइल है वो है कलमकारी। कलमकारी, कलम एवरीवन नोज, कलम क्या होता है, पेन। पहले जब बहुत पहले पेन को क्या बोला जाता था, पेन को बोला जाता था कलम, और उससे जितनी भी डिज़ाइन बनाई जाती है तो उसको क्या बोला गया है, कलमकारी। मतलब कि किसी भी तरह की जो ड्राइंग बनाई गई है, पेंटिंग बनाई गई है, तो हम क्या बोलते हैं, ये कलाकारी कर रहा है। तो मतलब कि पेन के द्वारा जो भी चीज़ बनाई गई है उसको क्या बोला गया है, कलमकारी। It involves painting of design on fabrics with a special pen. बिहार is famous for this work. इस तरह का जो वर्क किया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो, ये भी एक बेडशीट का ही डिज़ाइन है जिसमें कि आप देख सकते हो इसमें मोर की डिज़ाइन की गई है। तो इसको बनाने के लिए एक स्पेशल पेन का यूज़ किया जाता है। इसमें हर तरह एक कपड़े पर, फैब्रिक मतलब क्या होता है, कपड़ा, फैब्रिक पर, कपड़े पर हम किसी भी तरह के एक स्पेशल पेन होता है जिससे कि ये डिज़ाइन किसी भी तरह की हम बना सकते हैं। इस तरह का अगर जो भी हम वर्क देखेंगे तो इस तरह का वर्क हम कहाँ पर देखेंगे, बिहार में। बिहार इज़ द स्टेट जो कि इस तरह की कलमकारी वहाँ पर ज़्यादातर की जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज़ ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक सबको पता है, ब्लॉक क्या होता है। ब्लॉक मतलब कि आप लोग ने भी देखे होंगे, जैसे अपने घर में जो टाइल फ्लोरिंग वगैरह लगी तो वो भी कैसी स्क्वायर शेप में लगी हुई है।
तो उसी को बोल सकते हैं हम ब्लॉक। दिस काइंड ऑफ प्रिंटिंग इज डन बाय वुडन ब्लॉक्स। ब्लॉक्स आर डिप्ड इनटू पेंट एंड प्रेस्ड ऑन द क्लॉथ टू मेक ब्यूटीफुल पैटर्न्स। मैनी बेडशीट्स आर डेकोरेटेड बाय ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होता है ना, इस तरह की जो भी प्रिंट हमें कपड़े पर करनी होती है तो हम क्या करते हैं, एक वुडन लिया जाता है, मतलब कि लकड़ी ली जाती है। उस वुडन को क्या करते हैं हम पैंट के अंदर क्या कर देते, डुबो देते। एक लकड़ी ली, मोटी सी लकड़ी ली, ठीक है, उस मोटी सी लकड़ी को हम पैंट के अंदर डुबो के रख देते हैं और जब वो जिस तरह की हमें आकृति बनानी रहती है उस तरह की आकृति, उस तरह की डिज़ाइन हम उस फैब्रिक पर रख देते हैं, कपड़े पर रख देते हैं। तो इस तरह की जो आकृति होती है उसको क्या बोला गया है, ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग इज डन बाय विद द हेल्प ऑफ वुडन ब्लॉक्स, लकड़ियों के द्वारा बनाई जाती हैं। फुलकारी, फुलकारी इज अ काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी डन ऑन क्लॉथ यूजिंग कलरफुल सिल्क थ्रेड्स। दिस वर्क इज डन इन पंजाब। अब जो फुलकारी है, इट इज़ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ फुलकारी। फुलकारी सबको पता, फूल मतलब फ्लावर, मतलब कि जो भी डिज़ाइन होगी फूलों की तरह होगी। इसमें हम क्या करते हैं, जो सिल्क टाइप के थ्रेड होते हैं, जो चिकने चिकने एकदम जो शाइन करते हैं थ्रेड, आपने देखा होगा जो धागे रहते हैं सिल्क वाले, उस तरह का इसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसको क्या बोला गया है, एम्ब्रॉयडरी, मतलब जो भी डिज़ाइन दी गई है उसको क्या बोला गया है, एम्ब्रॉयडरी बोला गया है। और किसकी मदद से बनाया जाता है, सिल्क थ्रेड की मदद से बनाया जाता है। और इस तरह का जो भी डिज़ाइन हमें ज़्यादातर कहाँ पर देखने को मिलता है, इन पंजाब। पंजाब में हमें फुलकारी वाली जो डिज़ाइन रहती है ज़्यादातर देखने को मिलता है। कभी अगर आपने देखा होगा जो ड्रेस रहता है गर्ल्स का, जो सूट रहता है, उसमें भी एकदम किस तरह की जो बूटी रहती, जो भी कढ़ाई रहती है वो किस तरह की होती है, इस तरह की होती है। चिकने धागे जो रहते हैं उसकी हेल्प से फुलकारी बनाई जाती है। नाउ नेक्स्ट इज कांथा वर्क। कांथा वर्क इज एम्ब्रॉयडरी डन ऑन क्लॉथ यूजिंग फाइन कलरफुल थ्रेड्स एंड समटाइम्स बीड्स। इस तरह का जो वर्क किया जाता है इसको बोला गया है कांथा वर्क। कांथा वर्क जो रहता है अलग अलग धागों के द्वारा मिलकर बनाया जाता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ब्लैक थ्रेड यूज़ हुआ है, फिर उसके लीव जो है वो अलग धागों से बनाई, फूल अलग धागों से बनाई है। इसमें जो डिज़ाइन है वो भी अलग धागों से, मतलब कि इसमें अलग अलग धागों का यूज़ किया जाता है। तो इसको बोला गया है कांथा वर्क, मतलब कि इन दिस एम्ब्रॉयडरी वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द थ्रेड, कलरफुल थ्रेड्स, अलग अलग कलरफुल थ्रेड का यूज़ किया जाता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ इकात। इकात है, इकात इज अ ब्यूटीफुल वे ऑफ डाइंग दैट यार्न इनटू डिफरेंट कलर्स एंड यूजिंग देम टू वीव अ क्लॉथ। इकात क्या होता है, इसमें अलग अलग कलरों का यूज़ किया जाता है, इसमें धागों का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। इन दिस वी आर नॉट यूजिंग थ्रेड, इसमें सिर्फ डाइंग करी जाती, मतलब कि कलर किया जाता है। जिस तरह से हम ड्राइंग करते, पेंटिंग करते वाटर कलर से, उसी तरह से इसमें भी वाटर कलर की हेल्प से क्या किया जाता है, डाई किया जाता है। और ओडिशा इज़ वेल नॉन फॉर दिस वर्क। इस तरह का जो वर्क होता है वो कहाँ पर होता है, ओडिशा में होता है, ठीक है। ओडिशा इज़ द स्टेट, हमारे इंडिया में ओडिशा स्टेट है जो कि इस तरह का वर्क वहाँ पर किया जाता है। तो टुडे व्हाट वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मेकिंग क्लॉथ प्रोसेस। आज हमने अलग अलग टाइप के क्लॉथ प्रोसेस पढ़ी। ये कौन सी प्रोसेस है, ये हमारी वीविंग प्रोसेस जिसमें कि हम हैंडलूम का यूज़ करते हैं, हाथों का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारी निटिंग प्रोसेस जिसमें कि हम 2 नीडल्स का यूज़ करते हैं, बड़ी बड़ी नीडल्स का, इसको बोला गया निटिंग मशीन, ठीक है। देन वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टेक्सटाइल जिसमें कि डाइंग होती है, इस वाली को हम बोलते हैं बांधनी, जो कि राजस्थान में हमें देखने को मिलती है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कलमकारी जो कि यूजुअली हमें बिहार में देखने को मिलती है, जो कि एक स्पेशल पेन के द्वारा बनाया जाता है। दैन दिस इज़ फुलकारी। फुलकारी कहाँ पर होती है, इन द स्टेट ऑफ पंजाब, जो कि एक स्पेशल सिल्क थ्रेड होता है, उसकी हेल्प से डिज़ाइन या फिर एम्ब्रॉयडरी बनाई जाती है। देन कांथा वर्क। इन दिस कांथा वर्क वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कलरफुल थ्रेड, अलग अलग टाइप के थ्रेड यूज़ किए जाते हैं ताकि हम डिज़ाइन दे सकें। दैन इकात। इकात इट इज़ ऑल्सो डाइंग प्रोसेस। डाइंग प्रोसेस ही है जिसमें कि अलग अलग कलरों का यूज़ करते हैं।
सो टुडे वी कंप्लीटेड अवर मेकिंग ऑफ क्लॉथ। आज हमने हमारा एक टॉपिक कंप्लीट करा, मेकिंग ऑफ क्लॉथ। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द क्लॉथ्स, विच टाइप ऑफ क्लॉथ्स वी आर वेयरिंग इन डिफरेंट सीजन। हम किस तरह के कपड़े अलग अलग सीजनों में पहनते हैं, एंड व्हाट इज द ड्रेसिंग स्टाइल ऑफ मेन एंड वीमेन। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।